आपको एक एक्सेल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा रहे हैं जो आप लोगों को समझने में बहुत हेल्प आएगी कि एक्सेल में कैसे प्रैक्टिकली काम किया जाए। सभी लोग देखिएगा, आपको एक लाइव का किस तरीके से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होता है, खाते वही खाते कैसे मेंटेन किए जाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में इस समय पूरा वही खाता है जिस शीट में बेसिकली इस तरह हम लोगों ने कस्टमर्स के नाम लिखे हुए हैं। एक कोई भी नाम डाल दीजिए, कस्टमर को किस डेट को कितना रुपए दिया हुआ है ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला है बबलू अंडे वाला 15/3/2010 600 रुपये इसको दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पूरे एक से लेकर पूरा आपको लास्ट तक दिखाई दे रहा है कि ये पूरे 30 दिन का, जून का महीना है 30 दिन, इससे किस डेट को कितने पैसे लिए गए वो आ रहा है। उसके बाद आखिरी में अगर आप लोग चेक करें तो इसका योग यानी टोटल आ रहा है। टोटल के बाद पिछला योग कुल राशि कितनी इसकी हो गई है और फिर सिग्नेचर। अब ये हाथ से मेंटेन करना हर आदमी का पर डे का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा अगर आप लोग चेक करें तो नीचे बॉटम में देखें तो पर डे का भी टोटल निकाला गया है। यहाँ आपको नीचे दिखाई देगा पर डे का टोटल है, इसमें हर दिन कितना कितना टोटल निकाला जा रहा है और इस तरह करके आपका निकल रहा है। जैसे कि आपका डे 1 का है, 1 तारीख का कितना टोटल कलेक्शन हुआ है देखिए। तो ये अगर कॉपी पे मेंटेन करें तो कितनी सारी एरर्स भी आएंगी और मैं आपको ये बहुत ही सिंपल और सिस्टमैटिक तरीके से बना के दिखाता हूँ। इस तरह की शीट कितनी आसान, बट नेचुरल है। आपको इस तरह की शीट्स बिल्कुल ऐसी नहीं मिलेगी, लेकिन पहली जब मैं आपको बढ़ाऊंगा बैंक स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन शीट, खाते का बही, ये सब आपको ऐसा ही होगा लेकिन उसमें मंथली वाइज होगा। हम लोग इसको इस तरह से शुरुआत करेंगे। जब शीटें ज़्यादा चौड़ी होती हैं तो कोई बता सकता है कि पेज को लंबाई की जगह चौड़ाई में कैसे करना है। यहाँ ओरिएंटेशन में हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसा करने से पेज हमारा चौड़ा हो जाएगा। ठीक, इधर पे हम लोग सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेंगे और नेम ऑफ कस्टमर डाल। कस्टमर वर्ड गलत है, ये सारे हमारे देनदार हैं, इसका सही वर्ड होता है डेप्टर। और ये थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अगले ही उसमें हमने डेट डाल दी, टोटल अमाउंट डाल दिया और यहाँ 1 तारीख से ट्रैक करना शुरू किया 2 तारीख। आपको पता ही है एक्सेल में 1 और 2 को सिलेक्ट करिए और यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्रैक कर दीजिए, बाकी डेट यहाँ तुम चलोगे। ये ज़्यादा चौड़े भी हैं तो इन सबको सिलेक्ट करिए और यहाँ से राइट क्लिक करके इनको पतला कर दीजिए। वही किएगा, सेम डेट को वही किएगा, उसी शॉप से लेके आएंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको पतला कर, आप इसको और भी आगे तक ले जा सकते हैं। मैंने अभी फिलहाल 15 तारीख तक ही रखा है, तो डाल के देख लीजिए और बाकी का डिटेल अभी भरेंगे। सीरियल नंबर 1 लिख दिया, मैं 2 लिख दिया और इसको पकड़ के नीचे तक ट्रैक किया। हाँ सर, लोगों ने गिफ्ट दिए थे। इधर पे आ जाते हैं। इधर पे आने के बाद हम लोगों ने यहाँ डॉक्टर का नाम डाल दिया संतोष और यहाँ पर एक डेट डाल दी 15/3/2010। इसकी अमाउंट डाल दी मान लो 620। ठीक, ये किस किस डेट को कुछ कुछ पैसे दे रहा है तो यहाँ हमने चढ़ा दिया। इस डेट को उसने दिए, इस डेट को नहीं दिया। अगर उसने सारे डेट्स को दिया है तो यहाँ से ऐसे लगातार ट्रैक कर दिया और अगर कुछ डेट्स को नहीं दिया है तो उसको डिलीट कर दिया। जरा दिमाग लगाइए, टोटल के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? बताइए आगे। शुरू कर रहे हैं।
लास्ट, और ये देखिए हमारा टोटल अमाउंट आ गया 240 रुपये हमें उससे मिल रहा। आखिरी का बैलेंस निकाला हुआ है इसमें, जिसमें लिखा हुआ है लास्ट बैलेंस। तो लास्ट बैलेंस हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। ये पिछले महीने का निकल कर आएगा, ये भी हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मान लेते हैं पिछले महीने का 300 रुपये है, और इसने अभी तक कुल कितना जमा किया, टोटल अमाउंट कितने दे दिए नेट पे। तो नेट पे में ये दोनों ऐड हो गए, पिछले महीने का 300 और इस महीने उसने और 240 दे दिया, 560 रुपये उसने दे दिया। अब क्या बार बार ये सब बनाना पड़ेगा? ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक ये ड्रैग किया। बस हमने नाम लिखना शुरू किया, आशीष, कमल, मुन्ना, कुछ डेट डाल दी। सभी के रैंडम अमाउंट्स हैं। किसी को 1000 रुपये दिया था, किसी का 5000 है, किसी का 6000 है, किसी का 12000 है, किसी का 800। रैंडम कलेक्शन है, कभी 250 देता है कोई, कभी कभार 600 भी मिल जाते हैं। 3 दिन कुछ नहीं मिला, 300 मिला, इस तरीके से। सभी तो समझ। और आखिरी में ये पूरी शीट क्लियर है, और इसका बॉर्डर डाल से है। यहाँ से लास्ट में हमें निकालना है इसमें कि टोटल कलेक्शन डेट वाइज कितना हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने सबका टोटल या नेट अमाउंट निकाल दिया। जरा बताइए इसका नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे? इक्वल टू इस महीने कितना अमाउंट हम लोगों का जमा हुआ है, दिया है, कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? D2 रेशियो आखिरी ले लीजिए D40, और ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कर दूँ तो पर डे का कलेक्शन आ जाएगा। इस डेट को कौन सा होगा? 1 तारीख, 2 तारीख। ये शीट थोड़ी बाहर जा रही है, तो हम लोगों को पेज की थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। पेपर साइज मैंने यहाँ पर A4 कर दी, या थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, लीगल साइज ले लेते हैं। और अब अगर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट रिव्यू दिखाऊं, देखिए पूरा एक शीट में कितना आसानी से निकल कर आ रहा है। इसको और बेहतर करने के लिए हम लोग इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा देंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाएंगे? जिस डेट को उसने जो मिस किया वो यहाँ लगा देंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, और इधर पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी कि वो सारे सेल जो कि इक्वल टू 0 है उसका रंग लाल हो। जिस डेट को जिसने कलेक्शन नहीं दिया फिर हम लोगों को यहाँ पर ये भी लगाना है कि किसका कितना पेमेंट टोटल मैच कर गया। हम ये भी चाहते हैं कि जो बंदा पूरा पैसा दे गया वो हैप्पी हो जाए। टोटल जैसे इसको मैंने 620 रुपये का उधार दिया और 540 रुपये हमारे इसमें आ चुके। अभी तो बकाया है ना, अगर मैं इससे और थोड़े पैसे ले लेना 540, इससे मैंने 60 रुपये और ले लूँ, तो देखिए ना इसका पूरा बकाया पूरा हो गया। 600 दिए थे, 620 दिए थे, 20 और ले लूँ। और देखिए 620 रुपये का उधार दिया तो 620 रुपये हमें से वसूल लिया। तो हम लोग इन सबको चेक करें, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग इसको भी लगा दें कि अगर ये वाला सेल, ठीक, मैंने यहाँ पे लगा दिया कि ये पर्टिकुलर सेल इज इक्वल टू ये वाला सेल, यहाँ पर मैंने कर दिया ग्रीन। तो आप देख रहे हैं 620 होते ही ये ग्रीन हो। अगर इस सेल का कोई वैल्यू मैं कम कर देता ये कलर हट जाए। देखिए 600, और जैसे इसके 620 हुए वो हरा रंग हो, तो हमें आसानी होगी ना करने का कि संतोष का हिसाब किताब खत्म। आप अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज कर सकते आ रहा है सभी। तो ये पूरी शीट जो थी, अब ये जो शीट हमारी पहचान में है
ये है जून के महीने। बड़े लोग भी हमको देते हैं ना, ये हमें पूरे साल भर करना है, बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा शीट 1 लिखा है, इसे राइट क्लिक बड़े लोग हमको और यहाँ इसका नाम चेंज करके कर दीजिए बुलाना पड़ा हमको। जून 2010, कोई जून 2010 की है। क्या हो गया? अब हमें जून 2010 की, अब इसके बगल में एक और क्लिक किया और अब हमें जुलाई 2010 की शीट तैयार, जुलाई 2010। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये सारा काम वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो। कब? जुलाई 2010 में हमारे लिए तो काम आसान है, हमने इतनी चीज़ें फिर से टोटल कॉपी पेस्ट कर, यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी। बाकी ये सब भी वैसे ही रहेंगे जैसे थे, छोटे बड़े कर लेते हैं, नहीं तो और भी अच्छा रहता है। बाकी जो अमाउंट हमें चाहिए वाटी अमाउंट जो है 4150 इस जून का कलेक्शन है। तो अगर मैं ये वाली चीज़ वहाँ पे मैं लास्ट बैलेंस लिखूँ, लास्ट बैलेंस वाला सेल जब मैं यहाँ ले जाऊँगा तो पिछला सेल में यहाँ पे कॉपी कर, जैसे इस आदमी का लास्ट बैलेंस तो लास्ट बैलेंस कैसे निकाला जाएगा? लास्ट बैलेंस हमारे पास यही वाला तो है। जरा मुझे बताइए ये वाला सेल कौन सा है? ये है B2 है, लेकिन किस शीट का है? इस वाली शीट का है। हमें ये वाला सेल यहाँ पे चाहिए, B2 चाहिए शीट 1 का। तो आप बस यहाँ पे पैसे रखिए और यहाँ लिख दीजिए इक्वल टू शीट 1 एक्सक्लेमेशन B2। और जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली लिख कर आएगा। देखिए 620। अब मैं यहाँ ड्रैग करूँगा तो देखिए वो वाला बैलेंस अपने आप यहाँ पे ध्यान करना फिर हम बताएं। इस आशीष का 4150 रुपये पिछला लास्ट बैलेंस जमा है। मैं आशीष का जून में चेंज कर रहा हूँ, जून में मैंने इसके बैलेंस बढ़ा दिए। एक दिन पहले आप देख रहे हैं ना उसका बैलेंस चेंज हो रहा है। याद दिलाएं। अब जून में 41 की जगह 5150 रुपये से जमा कर दिए। आप देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली जुलाई में आ रहा है, लेकिन हमको लड़की देखने जाना है गोरखपुर। ठीक, तो ये इस तरीके का पूरा काम समरी किया जा सकता है। हमें सब याद रहता है। ये जो काम ठीक है, और बताएं। 1 घंटे 2 घंटे का था, ये 10 मिनट का होता है। एक बार आप शीट बना लेते, हर महीने का पर डे का जो भी कलेक्शन आता आपने चढ़ाना चढ़ाना था। बस इस महीने इसने इस डेट इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, और बस जाके फिर बाकी सब फॉर्मूले लगे ही सब निकलता चला आगे समझ में। लेकिन ये थोड़ा सोच के करने वाली चीज। तो ये शीट अगर आपको मिलेगी तो आप इस तरीके की पूरी बैट को चढ़ाएंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा, पहले आपको कॉपी पे समझना होगा कि ये पूरा का पूरा इसको मेंटेन कैसे किया है। आप मीडियम खड़ा करके